हाय गाइस। तो हज़ार को ना मरजान और आतिश दिख जाते हैं और वो उन्हें बुलाता है। वो हाय मिसेस करहान, मिस्टर करहान ऐसे करके, और वो उनके पास चला जाता है। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं, जो हज़ार है ना, इंटरनेट पर अब ये बात चल रही है कि वो मरजान का रियल ब्रदर है। आई डोंट नो कितना सच है इसमें कितना नहीं, बट मेरे को इतनी इन्फॉर्मेशन पहुंची थी मेरे पास कि ये उसका मतलब मरजान का रियल ब्रदर होगा इन द एंड। तो उसके बाद ना वो मतलब उससे पूछता है कि क्या तुमने सोचा कि हमारे काम का क्या होगा, क्या तुम मेरे साथ काम करना चाहती हो या कुछ भी। तो फिर मतलब वो बोलता है कि आतिश बोलता है उसको कि तुम इससे असिस्टेंट से बात कर सकते हो, तुम्हें यहाँ पर मतलब इससे बात करने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो हज़ार पता नहीं उससे क्यों पूछता है आतिश से कि क्या तुम उर्फा गए हो। वो बोलता है कि नहीं, मैं कभी नहीं गया। तो वो बोलता है कि जाओ, बहुत अच्छी जगह है। भाई वो हनीमून अपना कर आए हैं, अब फिर से उनको सजेस्ट कर दे कि एक दूसरा हनीमून फिर से मना लो। फिर उसके बाद ना मतलब आतिश उसे रिप्लाई करता है कि नहीं, जो चीज़ें पीछे रह गई हैं ना, मैं वहाँ पर वापस नहीं चाहता। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। बट जो हज़ार है वो पीछे से बोलता है कि ऐसा तो नहीं हो सकता, मैं कोई भी चीज़ पीछे नहीं छोड़ता आतिश करहान। जो भी है वो टिट फॉर टैट होगा, और आज नहीं तो वो कल ज़रूर होगा। आई डोंट नो, बट मेरे को हज़ार अच्छा लग रहा है अभी तक तो, क्योंकि इसने अभी ऐसा कुछ नहीं किया है। बट मैं यही चाहती हूँ कि ये सच में मरजान का भाई हो और इनके बीच वो जो है सब सीन सेट हो जाए। फिर उसके बाद ना मरजान आतिश को बता रही होती है कि मतलब मैं हज़ार के साथ अपना करने का रेडी कर रही हूँ कि मैं उसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट करूँगी। तो वो बोलता है कि मेरे पास हज़ार का नाम मत लो, समझ में आई। तो फिर वो बोलती है कि क्यों क्यों ना नाम लूँ, अगर उसका प्रपोज़ल अच्छा है तो मतलब मैं तो करूँगी। फिर वो बोलता है कि तुम्हें बॉक्सिंग नहीं कर रही आती क्या। वो बोलती है कि तो फिर मैं, मुझे पता है हम बॉक्सिंग ही कर रहे हैं, डांस तो कर नहीं रहे हैं। तो वो एक दूसरे के मुक्के मार देते हैं। मतलब ये क्या है यार, मतलब कुछ नहीं हुआ तो मुक्के मारने लग जाओ एक दूसरे के। ठीक है, मैं भी ऐसे पीटूंगी अपने पति को। पर मेरे वाला अगर आतिश करहान ना हुआ तो, उसने मेरे मुंह पे वापस से मुक्का मार दिया तो चलो कोई बात नहीं, पीटने वाला प्लान कैंसिल। फिर उसके बाद वो दोनों मतलब वहाँ पर ऐसे एक दूसरे के साथ बॉक्सिंग कर रहे होते हैं। तो बॉक्सिंग करते करते ना मरजान उसको सारा कुछ बता रही होती है कि उसका प्रपोज़ल बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लग रहा है। तो वो बोलता है कि प्लीज़ मरजान, इन चीज़ों के बारे में मैं सीरियसली अभी बात नहीं करना चाहता, तो प्लीज़ लेट अस स्टॉप टॉकिंग ऑन दिस। तो फिर वो बोलती है कि क्यों, मेरे को तो इस पे बात करनी है ना। तो वो बोलता है कि प्लीज़ हम इस चीज़ के बारे में नहीं, किसी और चीज़ के बारे में बात कर लेते। पहले मुझे ये बताओ कि तुम आज सारा दिन क्या सोच रही थी। भाई वो ये सोच रही थी कि इलुल का कैसे पता चले डीएनए का। गाइस इससे कुछ नहीं होगा, मरजान से सच में कुछ नहीं होता। एटलीस्ट आतिश कोई बता दे, उसको हिंट देते कुछ। आतिश से कौन सा कुछ हो जाएगा, मुझे हाने में से बहुत चालाक है वो, चालाक बिल्ली। फिर उसके बाद ना वो सब मतलब उससे बोलती है कि कुछ नहीं हुआ था। तो आतिश फिर उससे पूछता रहता है कॉन्टिन्यूसली कि बता दो, कुछ तो है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। तो वो बोलते कि अगर मैं मतलब ऐसा काम करूं जिसका रिजल्ट मतलब अच्छा हो भी सकता है तो अच्छा नहीं भी हो सकता, तो क्या। तो आतिश कहता है कि मत करो। वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, मैं तो मतलब करना चाहती हूँ। फिर उसके बाद ना सीन शिफ्ट हो जाता है हमारी क्यूटी क्यूटी कपल पर। तो जमाल आता ऑफिस में। तो जमाल आकर ना मतलब पूछता है यासिर वगैरह से कि कहाँ पर है दीमत। तो दीमत का उन लोगों को पता नहीं होता। वो बोलते कि हमें तो नहीं पता, दीमत आज ऑफिस में नहीं आई है दीमत। तो वो बोलते कि ओ माय गॉड, ये लड़की कहाँ पर चली गई है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है दीमत पर, और दीमत ना समुद्र के किनारे बैठ कर ना ऐसे रो रही होती है। और वो बोल रही होती है कि मैं मतलब ऐसे फील कर रही हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा खो चुकी हूँ और मेरा कोई भी नहीं है। तो तभी ना उसका मतलब एक कॉल आती है। तो वो जल्दी से कॉल उठाकर देखती है, तो मतलब वो होती है यासिर की कॉल। तो वो फ़ोन कट कर देती है और वो बोलती है कि तुम ये उम्मीद क्यों रख रही हो दीमत कि जमाल तुम्हें कॉल करेगा। वो तुम्हें कॉल कभी भी नहीं करेगा, ये हो ही नहीं सकता। तो फिर मतलब यासिर ऐसे फ़ोन कट हो जाता है। तो वो फिर से बता देता है कि उसने फ़ोन नहीं उठाया। तो वो बोलता है कि क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया है कि दीमत कॉल ही नहीं उठा रही है। तो वो बोलते कि कोई बात नहीं, उसको थोड़ा टाइम दो। तो शायद वो हमसे बात नहीं करना चाहती होगी, तो हम थोड़े टाइम बाद बात कर लेंगे। बट जमाल की अभी भी फंसी होती है कि नहीं अभी बात करनी है। तो जमाल कहता है कि मैं कॉल करता हूँ उसे। तो जैसे ही जमाल उससे कॉल करता है ना, तो वो फिर से कट कर देती है और वो उसकी कॉल फिर से नहीं पिक करती है। फिर वो सोच रहा होता है कि ये लड़की कहाँ चली गई है, इसका तो मुझे पता करना ही होगा। और वो वहाँ से ऑफिस से निकल जाता है। तो अभी भी दीमत ना वहाँ पर बैठी रो रही होती है। एंड शी रियली सेड दैट कि मैं, मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं इस पूरी दुनिया में अकेली हो गई हूँ, और तुम्हें ना दीमत इस चीज़ को एक्सेप्ट करना ही होगा। ये सच है कि तुम अकेली हो और इस दुनिया में अब तुम्हारा कोई भी नहीं है। एंड आई रियली फील इट। भाई मेरे को इतना बुरा लगा ना ये बात सुन के।
मतलब इस बेचारी के लिए कोई भी खड़ा नहीं हो रहा, कोई भी खड़ा नहीं हो रहा, इवन दो ये हमेशा सबके लिए खड़ी होती है। फिर उसके बाद ना इल्लुल बैठी होती है घर पे, तो वो मतलब ऐसे सोच रही होती है कि मेरे दिमाग को क्या हो गया है, मैं ये सब बातें क्यों सोच रही हूँ मेरे दिमाग में जब से मैं यहाँ पर आई हूँ। ये दिमागी क्यों मतलब बातें क्यों चल रही है मेरे दिमाग में, क्या मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है? तो क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरे को तो सच में कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, क्या हो गया है? जितनी थोड़ी बहुत सेंस मेरे बीच में थी, वो भी मुझे ऐसे लग रहा है कि वो भी मेरी तो सेंस चली जाएगी। और वो ना वहाँ पर बैठी-बैठी अपने ना बालों को ऐसे रोल-रोल कर रही होती है और मर्ज़ान उसे दूर से ऐसे देख लेती है कि वो अपना ऐसे बाल रोल-रोल कर रही है। तो जैसे वो उसको ऐसे देखती है ना, तो मर्ज़ान को वो पिछली बात याद आ जाती है जब इल्लुल मतलब ऐसे अपने बाल रोल-रोल करती थी। गाइस मेरे को ये नहीं समझ आ रहा, देखो दोनों की किडनीज़ चली गई तो याददाश्त इसकी क्यों चली गई? मरज़ान को भी तो इतने सालों बाद इल्लुल और आतिश याद थे। चलो उसका नाम नहीं याद था बट स्टिल उसको ये तो याद ही था कि मतलब ये दोनों मेरे साथ खेलते थे या कुछ भी। तो एनीवे फिर उसके बाद ना वो मतलब जाती है इल्लुल के पास और इल्लुल से पूछती है कि तुम क्या सोच रही हो? किस चीज़ के बारे में सोच रही हो? वो बोलती है कुछ नहीं, मेरा छोटा-सा दिमाग आजकल कुछ ज़्यादा ही चल रहा है और मुझे पता नहीं मेरा छोटा-सा दिमाग क्या कुछ सोच रहा है। तो मरज़ान उससे कहती है कि नहीं, नहीं ऐसे मत कहो, देखो तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी फ़ैमिली को ढूँढने के लिए आतिश पूरी कोशिश कर रहा है और तुम प्लीज़ इस चीज़ को तो ऐसे मत लो। वो बोलती कि नहीं यार छोड़ो इस बात को, मुझे पता है कि वो कभी भी नहीं मिलेंगे और मुझे कोई भी इस चीज़ में हेल्प नहीं कर सकता। वो बोलती कि प्लीज़ इसमें कोई नहीं है, अगर मतलब हमारे पास अगर थोड़ा-सा भी क्लू होगा ना, तुम्हें कुछ याद हो तो हम जल्दी ढूँढ सकेंगे। वो बोलते कि नहीं, मेरे को मतलब कुछ भी याद नहीं है, कुछ भी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है कि क्या चीज़ थी तब, क्या नहीं। फिर उसके बाद ना मतलब वो बोलती है कि जब मैं छोटी थी ना तो सालिहा माँ ने ही मुझे मतलब सँभाला था, तो मेरी उन्होंने मुझे बताया था कि मेरी फ़ैमिली ने मुझे ऐसे सड़कों पर फेंक दिया था और उसके बाद मैं जैसे-जैसे बड़ी होती गई मैंने उनको ढूँढने की कोशिश की, बट मैं उन्हें कभी भी ढूँढ नहीं पाई क्योंकि मुझे उनकी शक्ल ही याद नहीं थी, मुझे उनके नाम याद नहीं थे, मुझे उनका कुछ भी याद नहीं था, तो मैं उनको ढूँढती कैसे? बट स्टिल मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, जब मैं उस झूले पर बैठी थी ना, तो मरजान उस झूले की तरफ देखने लगती है। वो बोलती है कि जब मैं उससे झूले पर बैठी थी ना, तो मुझे कुछ याद आया। मुझे ऐसे लगा कि मेरा एक बड़ा भाई भी था और इतना सुनते ही मरजान बोलती कि क्या ब्रदर? वो भी बड़ा वाला? वो बोलती है कि हाँ, मेरा एक बड़ा भाई था, जो कि मतलब ऐसे मेरे को याद आ रहा है कि मेरा एक बड़ा भाई था। तो मरजान बोलती है, क्या तुम्हें उसका नाम याद है? तो इल्लुल बोलती है कि नहीं, मेरे को उसका नाम याद नहीं है और मैं श्योर भी नहीं हूँ कि मतलब मतलब मेरे को मेरा भाई था। जस्ट मुझे ऐसे लगा कि मेरा कोई भाई था और मेरे को जस्ट मतलब ऐसे लग रहा है शायद मैं ज़्यादा ही अपनी फैमिली के बारे में सोच रही हूँ, तो मैं सपना देख लिया मैंने और या फिर मैंने किसी मूवी में देखा होगा कि किसी का भाई है और वो चीज़ मेरे दिमाग में सेट हो गई है कि मेरा भी भाई था। मेरे को मैं श्योर नहीं हूँ किसी भी चीज़ के लिए, बट स्टिल मेरे को ऐसे लग रहा है कि मेरा भाई था और मैं उसकी मतलब छोटी बहन थी, वो मेरा बड़ा भाई था। बट मैं अभी थक गई हूँ अपने दिमाग को यूज़ करते-करते और इतना कहकर ना वो वहाँ से चली जाती है और मरजान फिर से ऐसे हो जाती है कि सच में कहीं ये ताहिर की बहन तो नहीं है? और पीछे से काली बिल्ली इस चीज़ को फिर से देख लेती है। गाइज़ ये पक्का डीएनए रिपोर्ट्स चेंज करेगी।